तो फ्रेंड्स, क्या आपको भी कुछ इस तरीके के मैसेज रिसीव हुए हैं? अगर आपको मैसेज रिसीव हुए हैं तो आपके राशन कार्ड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। और अगर आपको ये मैसेज रिसीव नहीं हुए हैं, जब भी आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो इसमें मैं आपको यही 2 चीज़ें बताने वाला हूँ कि आपको अगर इस तरीके के मैसेज रिसीव हो गए हैं तो आपको क्या करना है। अगर आपको रिसीव नहीं हुए हैं तब भी आपके लिए प्रॉब्लम होने वाली है। तो बस यही डिटेल में आपको इसमें वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं अभी आपको इसमें बताता हूँ। तो देखिए, अगर आपको ये मैसेज आया, देखिए 2 मैसेज हैं, ये एक नंबर पे और दूसरा नंबर पे। ये दोनों को अलग-अलग मैसेज आते हैं। ये दोनों एक साथ मैसेज नहीं आ रहे हैं। किसी को 1 नंबर वाला जो मैसेज है मैंने लिख रखा है, किसी को ये 2 नंबर वाला, किसी को ऐसा मैसेज आता है। देखिए, सबसे पहले ऊपर एक मैसेज ऐसा भी आ रहा है, प्रिय राशन कार्ड धारक, ऐसा ज्ञात हुआ है कि दिल्ली में आपके नाम पर एक ज़मीन है। इससे पता चला है कि आपकी वार्षिक परिवार आय 1 लाख से अधिक है, जिसके कारण आप राशन कार्ड धारक बनने के पात्र नहीं हैं। इसलिए अब आपसे अनुरोध है कि आप 31 जनवरी 2026 या उससे पहले अपने क्षेत्र के सहायक या फिर सहायक आयुक्त कार्यालय में संबंधित दस्तावेज के साथ जाकर अपनी आय की स्थिति स्पष्ट कराएं, अन्यथा आपका राशन कार्ड स्वतः ही रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, एक तो ये मैसेज आ रहा है और दूसरा मैसेज ये आ रहा है, प्रिय राशन कार्ड धारक, ऐसा ज्ञात हुआ है कि आपके नाम पर एक वाहन पंजीकृत है। ठीक है, ये वाहन लिखा हुआ है, बाकी सेम मैसेज वही है। अब इसमें क्या है, 16 जनवरी के बाद से मैसेज भेजे जा रहे हैं। 16 जनवरी के बाद से मैसेज भेजे जा रहे हैं। तो उसके बाद 31 जनवरी का इसमें इन्होंने टाइम दिया है, बस सिर्फ ओनली 15 दिन का, जिसमें 26 जनवरी की छुट्टी भी इंक्लूड है और भी संडे सैटरडे वगैरह भी है। तो इसमें बहुत ही कम टाइम दिया है और 31 जनवरी इन्होंने बोला है। तो ये टाइम तो मेरे ख्याल से ये बढ़ ही जाएगा, क्योंकि आगे जाके मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी कोई डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकता है अपनी आय के। अब अगर आपको ये मैसेज आ गया है तो आपको ये क्या करना है, तो मैं आपको इसमें पहले बताता हूँ कि अगर आपको मैसेज आया है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है। सबसे पहले आपको कहीं भी ऑनलाइन प्रोसेस से इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है। इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए उसके जो डॉक्यूमेंट है वो जाके SDM कोर्ट है वहाँ जमा करना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगते हैं वो लोग साइबर कैफे वाले आपको बता देंगे। बाकी इसका भी और डिटेल से मैं वीडियो डालूंगा, क्योंकि मैं जब भी वीडियो डालता हूँ चाहे लेट डालूंगा, ताकि डॉक्यूमेंट पूरे प्रॉपर पता होने चाहिए कि डॉक्यूमेंट क्या मांग रहे हैं। इनकम सर्टिफिकेट के लिए आपको वहाँ से पता चल जाएगा, लेकिन इनकम सर्टिफिकेट के अलावा भी इसमें डॉक्यूमेंट मांगेंगे। क्या मांग रहे हैं अभी उसका पता नहीं है, लेकिन हाँ, इनकम सर्टिफिकेट तो ही इसमें मांगेंगे। सबसे पहले आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है। उसमें आपको बैंक के स्टेटमेंट हो सकता है कि हाँ ज़रूरत पड़े उसकी। ठीक है, लेकिन इनकम सर्टिफिकेट बनवाने में भी हमें कम से कम 15 दिन का टाइम लगता है। अगर सही काम हो रहा है तब हमें 15 दिन के अंदर वो इनकम सर्टिफिकेट बनता है। लेकिन अब 16 को आया है, 16 के बाद कब का आपको ये बनेगा, कब आपको टाइम लगेगा, कुछ स्टेटमेंट लानी होती है, कुछ प्रूफ लाने होते हैं, तो इसमें तो आपको 15 दिन तो ऐसे निकल जाते हैं। तो आप ये टाइम का ना देखें, आप पहले ये जो डॉक्यूमेंट है ये बनवा लें। उसके बाद एक बार राशन ऑफिस विजिट कर लें। अगर वहाँ से राशन ऑफिस जो है ना बंद हो चुका है तो आप SDM कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये जो है ना काफ़ी सारे ट्रांसफ़र हो गए हैं। अब जो भी काम है वो SDM ऑफिस जो है ना वहाँ पर ही होगा, राशन कार्ड का काम। ठीक है, तो आपको ये काम ये कर लेना है। और अगर आपका ये मैसेज नहीं आया है तो मैसेज नहीं आया है, और हो सकता है आपके नाम पे कोई चीज़ चल रही हो, जैसे कि जो हेड ऑफ़ फैमिली है ना, जिन महिला के नाम पे ये राशन कार्ड है, उनके नाम पे अगर कोई गाड़ी है, जैसे 2 व्हीलर भी गाड़ी है ना, तो उनको भी ये नोटिस मिल रहा है। 2 व्हीलर हो गई, 4 व्हीलर हो गई, या फिर कोई प्रॉपर्टी है महिला के नाम पे, तो उन्हें ये मिल रहा है। ज़्यादातर मैंने ये नोटिस करा है कि हाँ, उन्हें ही मिल रहा है जिनके महिला के नाम पे ये सिर्फ है। तो ये देख लेना आप अपने परिवार में, अगर किसी के नाम पे है ये और उनके पे मैसेज नहीं आया है, तो उनका मोबाइल नंबर आपको चेक करना जो राशन कार्ड से लिंक है, जो पहले सबसे पहले आपने बनाया था, जब 2013 में बने थे, तब आपको मोबाइल नंबर उसमें क्या डाला था, वो मोबाइल नंबर आपको एक्टिवेट होना चाहिए। अगर आप बैठे हो कि हमारे पास नहीं आया मैसेज, हमें क्या टेंशन नहीं है क्योंकि हमारे पास मैसेज नहीं आया है, तो आप ध्यान रहे कि अगर वो मोबाइल नंबर नहीं है तो उन लोगों ने आपको मैसेज भेजा होगा, वो आप तक नहीं पहुंचा है, और आपका जो है ना राशन कार्ड अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा। और आप समझ सकते हो कि एक बार राशन कार्ड कैंसिल हो गया तो बनना कितना मुश्किल है, वो आप सबको पता है कि कितने सालों से राशन कार्ड बनना दिल्ली में बंद हो चुके हैं। जो अब ये हर साल आती, पिछले साल भी ऐसे ही था कि अब राशन कार्ड बनना शुरू हुआ, लेकिन अभी भी एक भी राशन कार्ड ऐसा नहीं लग रहा है, किसी को कोई नहीं मिलता आपके जानने में कि हाँ राशन कार्ड किसी का नया बना हो।
तो ये चीज़ आप बहुत ध्यान से कर लेना। जिनके पास मैसेज आ गया वो तो चलो कुछ कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास मैसेज ही नहीं आया वो ये सोच के बैठे हुए हैं कि हमें मैसेज नहीं आया, हमें कुछ करना नहीं है। तो ये ध्यान दे देना एक बार, आपको जो राशन कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है वो आपका एक्टिवेट है या नहीं है, उसमें रिचार्ज है या नहीं है। जैसे कि हमारा इनकमिंग कॉल अगर आ रही है उस पर, तो फिर आपको मैसेज भी आ सकता है। अगर इनकमिंग कॉल भी नहीं आ रही, आपका नंबर ही बस चालू होता है, कभी बंद होता है, तो आपका प्रॉपर नंबर आपको चालू रखना है फ़िलहाल, क्योंकि अगर आपको मैसेज नहीं आया तो आपका राशन कार्ड बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके चालू रखने के लिए आपको जो प्रोसेस है मैंने अभी आपको बताया है कि सबसे पहले आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवा लेना है। इनकम सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। उसके बाद क्या प्रोसेस है, आप एक बार राशन ऑफिस में विज़िट कर सकते हो, नहीं तो आपको एसडीएम ऑफिस चले जाना, वहाँ पर अब इसका वो हो रहा है सारा काम, तो वहाँ पर भी आप विज़िट कर सकते हो। बाकी अगर आपको कुछ और भी पूछना है, कैसे क्या बनेगा, इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, क्या प्रोसेस होगा, उसका भी वीडियो मैं अलग से डाल दूंगा, क्योंकि इसमें बताऊंगा तो बहुत सारा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आई होप ये जानकारी थी जो मैंने आपको बताई है। अगर आपको जानकारी समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। बाकी अगर मेरे बताने में कुछ रह गया हो तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करता हूँ हर कमेंट का रिप्लाई करने का। बाकी आपको डायरेक्ट मुझसे बात करनी है तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम भी कर सकते हो। थैंक यू गाइस।